हेलो गाइस, दिस इज़ योर होस्ट फ्रॉम ट्रिकोलॉजी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा टॉप 5 एक्सचेंजेस जो कि हॉटबिट की तरह एक्सपेक्टेडली और अनएक्सपेक्टेडली क्रैश कर सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो क्रैश कर जाएं, कोलैप्स कर जाए तो उसके बाद आप लोग को हॉटबिट की तरह उस पर भी विड्रॉल्स मिले। लेकिन उन एक्सचेंज के हवाले से मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा और आप लोग को थोड़ा सा बताऊंगा कि ये चीज़ होती क्यों है और इसकी वजूहात क्या होती है। व्हाट आर द रीजंस फॉर द कोलैप्सिंग ऑफ द एक्सचेंज। सो अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रीजंस ऑफ एक्सचेंज कोलैप्सिंग डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं मूव करूँगा आपके पास रिगार्डिंग एक्सचेंज लिस्ट। सही है। अब सबसे पहला रीज़न है ओवर बजट। द सिनेरियो इज़ कि अगर कोई एक्सचेंज शुरू होती है एक लिमिटेड बजट के साथ, लेकिन वक्त के साथ उनको बजट अपना इंक्रीज़ करना पड़ता है, लेकिन उनकी एक्सचेंज की मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप इतनी अच्छी नहीं हो रही होती है। तो जब उनकी मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप इतनी नहीं हो रही है एंड दे आर जस्ट इन ट्राइंग टू इंक्रीज द बजट, hiring more employees in the workspace to help the people and to solve the issues, ये सारी चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसिव प्रॉब्लम्स को लेकर आती हैं। और इसकी वजह से बजट आउट हो जाता है क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनकी अलग सैलरीज, फिर उनका खाने पीने का ख़र्चा, फिर उनकी जो वर्किंग चीज़ों के लिए डिमांड्स जो होती हैं कि भाई हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, देन दिस इज़ द थिंग दैट कॉज वन एक्सचेंज टू गो डाउन। सही है। उसके अलावा यूजेज ऑफ पीपल फंड्स। अच्छा, यूजेज ऑफ पीपल फंड्स में हमारे पास क्या सीन आ जाता है, वो ये आता है कि बिल फर्ज के मैंने किसी एक्सचेंज पे पैसे लगाए हुए हैं एंड द एक्सचेंज ओनर्स एंड एक्सचेंज सर्विस एम्बेसडर्स यूज़ माय फंड्स टू मेक मनी। अगर और वो कहीं जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उस फंड की कि भाई हम थोड़े कमीशन ज़्यादा ले लें और मुझे एक अलग से रिज़र्व से अपने फंड्स दे दिए, और मेरे पैसों पे वो बेसिकली अर्निंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसमें उनको नुकसान हो जाता है एंड देन ऑब्वियसली एक्सचेंज कोलैप्स। फिर उसके बाद आ जाता है वॉल्यूम स्टेटस। देखिए, कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी जगह है, कॉइन गोको एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्सचेंज की लिस्टिंग मौजूद है और वो बेस करती है वॉल्यूम के सिनेरियो पे कि किस एक्सचेंज का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा है और किस एक्सचेंज का वॉल्यूम बहुत कम है और कितनी अच्छी रेटिंग है और ट्रेडिंग सिनेरियोज कितने अच्छे हैं। तो इस बेस पे तो बहुत सारी एक्सचेंजेस ऐसा करती हैं कि फेक वॉल्यूम दिखाती है, शो करती है कॉइन मार्केट कैप पे कॉइन गोको को, और जब उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती है देन ऑब्वियसली इट गेट्स रिवील्ड आउट कि भाई ये जो है करप्टेड एक्सचेंज एंड दे स्टार्ट कोलैप्सिंग। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ कॉइन मार्केट कैप की भी दिखा देता हूँ एक्सचेंजेस के हवाले से। ये हम चले जाते हैं एक्सचेंजेस पे, तो आप ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम रिजर्वेशन ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें सबसे ज़्यादा है बाइनेंस का। सही है। फिर उसके बाद कॉइन बेस एंड देन ये सारी आ गई। तो इसी हवाले से मैं आपको ये बात बता रहा था। चले अब हम नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं। ऑनलाइन वर्चुअल अकरेंस। सो बेसिकली इसका क्या मतलब हो गया कि भाई एक्सचेंज ऑनलाइन तौर पे मौजूद है लेकिन फिजिकली तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती। सीईओ नज़र में नहीं है, कौन है सीईओ, बस एक हिडन बंदा है जो कि अंडर कवर है एंड उसका नाम बता दिया गया है और थोड़ी सी फेक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है एंड दैट्स इट। नो, ये चीज़ भी एक्सचेंज को कोलैप्स करा देती है क्योंकि ये कोई फेक बंदे हो सकते हैं, कोई हैकर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनी क्रिमिनल्स और मनी लॉन्ड्रिंग के लोग भी पीछे हो सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये जो है मिली भगत हो सकती है, ग्रुपिज्म हो सकता है, तो यू नीड टू मेक श्योर अबाउट दैट। अच्छा, लास्ट में आ जाता है लाइसेंसिंग प्रॉब्लम्स। जिस तरह आप लोग को सबको पता है यार कि बाइनेंस हो गया, दूसरी जगह बाइनेंस के ऊपर बुरा वक्त क्यों आ रहा था, क्योंकि उसको लाइसेंसिंग का इशू हो रहा था। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन उसको लाइसेंस नहीं दे रहा था। बाइनेंस यूएसए में क्यों नहीं वर्क कर पा रहा था, क्योंकि उसको लाइसेंस की प्रॉब्लम हो रही थी। हांगकांग ने उसको लाइसेंस दे दिया लेकिन दूसरी एक्सचेंज ने नहीं दे दिया। तो बाइनेंस इज़ अ गुड एक्सचेंज जो कि वर्क करती है लाइसेंसिंग में, क्योंकि लाइसेंसिंग का सिनेरियो ऐसा होता है जब आपके पास लाइसेंस होता है नोबडी कैन पॉइंट अ फिंगर ऑन यू कि भाई आप करप्टेड हो। समझ रहे हो आप। तो इसी तरीके से अगर आप, मैं एग्जांपल दूं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप गाड़ी चला रहे हो और आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, देन ऑब्वियसली सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका पास लाइसेंस था ड्राइविंग का या नहीं। अगर नहीं था देन यू विल बी सेंटेंस टू द जेल ऑन द स्पॉट। सही है। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है
देन ऑब्वियसली आपको जो है इन प्रोसीजर्स को फॉलो करवाया जाएगा और अल्टीमेटली यू विल गिवन अ फाइन फॉर दैट। सही, ये फ़ायदा होता है लाइसेंसिंग का, जो कि बहुत सारी एक्सचेंज नहीं लेती है एंड दे आर जस्ट वर्किंग इलीगली। तो अब हम मूव करते हैं एक्सचेंजेस जो कि कंसिडरेशन पे है कोलैप्सिंग के। सो गाइस, सबसे पहली मेरी एक्सचेंज वो है क्राकेन। क्राकेन एक्सचेंज इज़ द मोस्ट डेंजरस एक्सचेंज करेंटली तौर पे। इसके सिनेरियोज, इसके सीन्स, इसके वॉल्यूम्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो भी चीज़ें इसकी मार्केट में चल रही है उसके बिहाफ पे इसको सबसे ज़्यादा ख़तरा है कोलैप्सिंग का। तो अगर आपके फंड्स हैं इस एक्सचेंज पे तो काइंडली उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, थोड़े से फंड यहाँ पे रखें, क्योंकि हर एक्सचेंज आपको हॉटबिट की तरह नहीं मिलेगी जो आपको विड्रॉ का टाइम पीरियड देगी और ये सब चीज़ें। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सही है। अब हम सेकेंड एक्सचेंज की तरफ चलाते हैं, होबी ग्लोबल। होबी ग्लोबल काफ़ी ग्लोबली तौर पे नोन एक्सचेंज है, बट यू नेवर नो व्हेन इट इज़ गोइंग टू कोलैप्स। इसके भी सिनेरियो, इसके भी मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली तौर पे इसके भी बहुत सिनेरियोज आने वाले हैं फ्यूचर में जो कि एक एक्सचेंज को कोलैप्स कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारी सिक्योरिटी कमीशंस रिपोर्ट्स चल रही हैं मार्केट में, तो इसके लिए भी आपको फोकस्ड रहना है। इफ़ यू हैव एनी फंड्स यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट। मैं ये नहीं कहता कि पूरे फंड्स हटा लो, मैं ये कहता हूँ कि फंड्स हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो। BX, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे जो वीडियो देख रहे हैं उनके यहाँ पे कोई फंड्स होंगे, बट ये भी एक अनफॉर्चुनेटली एक एक्सचेंज है जो कि कोलैप्सिंग के ऊपर है और ये भी कोलैप्स हो सकती है, BX डॉट। तो इस एक्सचेंज के हवाले से भी मेरी सेम एडवाइस है आप लोग के लिए। डरबिट, देखिए डरबिट एक्सचेंज हमारे पास एक वाहिद एक्सचेंज है जो कि आप लोग को हर तरह की करेंसीज और उसके डेट वाइज प्लेटफॉर्म को इंडिकेट करती है। सही है, लेकिन ये वाली एक्सचेंज भी ऑब्वियसली तौर पे सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। काफ़ी टाइम पहले शुरू हुई थी और इसके भी कोलैप्सिंग के सिनेरियोज चल रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे भी आप लिमिटेड फंड्स रखें, क्योंकि देख लें आप ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है। सही है, और KYC भी इसकी कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस पे मैं ये बात क्लेम कर सकूं। सही है। अब मैं आखिरी एक्सचेंज है वो है MX एक्सचेंज। ये हमारे पास UK, USA, कनाडा के लोगों को सपोर्ट करने वाली एक्सचेंज है और इसके भी सिनेरियो बहुत हॉटबिट की तरह वर्स्ट में जा रहे हैं। ये भी काफ़ी कमीशंस, सिक्योरिटी कमीशंस के शिकंजे में आई हुई है। दे आर जस्ट फोर्सिंग देम टू प्रोवाइड द एविडेंसेस बट दे आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ एविडेंसेस। सो ये सारी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन पे है फॉर कोलैप्सिंग। और अगर मूव नहीं करना चाहते तो थोड़े थोड़े फंड्स रखें, डिवाइड कर दें। अच्छी अच्छी एक्सचेंज में ज़्यादा रख लें, बुरी बुरी में थोड़े थोड़े कर दें। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।